सबसे पहले तो सब प्रेस वाले साथियों को धन्यवाद जो हमारे छोटे संदेश पर सब साथी पहुंचे हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है, ये विशेष जो चुनावी नतीजे हैं इस पर हमने बुलाई है। जो हमारा संगठन है पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा, इस इलाके में हरियाणा के अंदर किसानी मुद्दे पर आम जन लोगों के मुद्दे पर काम करता है। तो अभी ये चुनाव हो रहे थे, तो चुनाव में आपने देखा कि फतेहाबाद ज़िले के प्रशासन के कुछ अधिकारी जो बीजेपी के कार्यकर्ता बने हुए थे, हमने तब भी कहा था कि प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन का काम करें मगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता ना बने। तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता बने हुए थे, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। जो विरोधता थी वो ज़्यादा बढ़ी। हमारे संगठन के 300 से ज़्यादा साथियों पर भाजपा के इशारे पर प्रशासन ने मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। इसमें 92-95 किसानों पर 307 के इरादा कत्ल के मुकदमे दर्ज है। SC एक्ट लगा रखे हैं 100 से ज़्यादा लोगों पर। 751 की घर बैठे लोगों की मुकदमे लगाए गए। हिसार और फतेहाबाद के अंदर 300 से ज़्यादा किसानों के ऊपर मुकदमे हैं। तो अभी भी हमारे 2 मोर्चे चले हुए हैं, जिसमें जाखड़ जो मुआवजे की मांग और जो मुकदमे को रद्द कराने की मांग, और रतिया थाने के आगे पिछले 18-19 दिनों से पक्का मोर्चा लगा हुआ है। तो भाजपा का जो चेहरा था वो लोगों के सामने आ गया। आज चाहे जो भाजपा 400 पार का नारा लगा रही थी, आज वो अपने दम पे बहुमत नहीं प्राप्त कर पाए। वो जीत कर भी हार गए हैं, क्योंकि यदि भाजपा पूर्ण बहुमत से आ जाती तो वो संविधान को बदल सकती थी। हमें इसी मुद्दे को लेकर जो विपक्ष को वोट किया था, आपने देखा कि जहाँ जहाँ हमारी कमेटियाँ थी, हमने बिना मांगे मदद विपक्ष की, क्योंकि बीजेपी को हराना था। मगर ये नहीं कि विपक्ष की नीतियों से हम खुश हैं। विपक्ष ने भी जो अपना रोल है वो ठीक अदा नहीं किया। आप देख सकते हो कि विपक्ष को जो लड़ाई विपक्ष ने लड़नी थी, वो लड़ाई हरियाणा के देश के किसानों ने लड़ी। किसान विपक्ष का रोल अदा कर रहे थे। तो ये वोट है जो चुनाव है, अभी जो इंडिया गठबंधन भी चाहे जितनी लीड लेके गया है, ये आम जन का गुस्सा था और आम पब्लिक ये चुनाव लड़ रही थी। तो आपने देखा भी सरसा के अंदर हमने पहले भी कहा था, जिस दिन 10 मई को पंचायत की थी भी 3 लाख वोटों से तवर को रहेंगे। तवर ने चाहे धमकी भेजी, तवर के लोगों ने चाहे ये कहा कि हम अंदर करेंगे, मुकदमे बनाएंगे 200 लोगों पर, चाहे हमारे 300 से ज़्यादा लोगों पर उन्होंने मुकदमे तो बनवा लिए, मगर मुकदमे हैं जो उन पर भारी पड़े। यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ की SP और DC है, वो उन्होंने भी एक अच्छा रोल अदा कर दिया। मैं उसको अच्छा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मुकदमे बना के हमें डराना चाह रहे थे, तो मगर वो मुकदमे भाजपा के खिलाफ गए हैं। तो अभी विधानसभा के चुनाव भी आ रहे, तो हम विपक्ष को अभी कहना चाहते हैं, अभी जीते विपक्ष वाले यहाँ से, वो जो मुद्दे हैं लोगों के, जो मसले उन्हें हल करवाने के लिए लड़े। ये केवल वोट लेने के लिए ना आए भी हम वोट लें 5 साल बाद आएंगे। तो अब तो लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। सोशल मीडिया का ज़माना है। तो विधानसभा में भाजपा की विदाई हरियाणा से तय है लगभग। जो भाजपा बड़ी बड़ी डींगे मार रही थी, लोगों को गुमराह कर रही थी, 400 पार राम के नाम पे वोट मांगी जा रही थी, लोगों को कहा जा रहा था भी राम को हम लाए हैं। आपने देखा कि अयोध्या के अंदर भाजपा वाले हार गए। ये अच्छा संदेश है। चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए था, धर्म पे नहीं होना चाहिए चुनाव। रोजगार, शिक्षा, खेती किसानी के मुद्दे, मजदूरों के मुद्दे, इन पे चर्चा नहीं की जा रही थी। तो 400 पार के नारे लापे जा रहे थे। आज एक तानाशाह, मैं इसे तानाशाह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितनी भी नीतियाँ लागू कर रहा है, वो देश के बगैर किसी राय लिए ही कानून पास किए जा रहे थे। जैसे कृषि के काले कानून पास किए धक्के से, बहुत से ऐसे कानून लेके आए हैं। बिजली एक्ट लेके आया जा रहा है। जो बिजली है, अभी लड़ाई हमें और देनी पड़ेगी। लड़ाई को और मजबूत करने के लिए हम लोगों से भी आह्वान करेंगे कि हमें मजबूती के साथ बड़ी लहर खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी 2020 बिजली एक्ट लेके आ रहे हैं, जिससे बिजली और महंगी हो जाएगी। बिजली जो है प्रीपेड मीटर लगाने की ये योजना लेके आएंगे, तो हमें हर मुद्दे पे लड़ना पड़ेगा। हम सब साथियों का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने संयुक्त मोर्चे के उस फैसले को लागू किया, क्योंकि हमने कहा था हमने बीजेपी के खिलाफ मतदान करना है, तो और बीजेपी को हमने बहुमत से दूर किया। जिस संयुक्त मोर्चे की ताकत है, आज किसानों की ताकत नज़र आ रही है। जिस किसान का मजाक बीजेपी कर रही थी, जिसे आंदोलन जीवी कहा जा रहा था, जिनके खिलाफ तरह तरह के
नाम दिए जा रहे थे, कभी उसको आतंकवादी कहा जा रहा था, कभी पाकिस्तानी कहा जा रहा था। पता लगा बीजेपी वाले को ये देश के लोग हैं, देश के ऐसे मेहनत करने वाले लोगों को ऐसा अपमान करोगे तो आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो हम तमाम साथियों से भी निवेदन करेंगे, अभी ये हरियाणा की जो सरकार है ये अल्पमत में आ चुकी है, यहाँ से मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और नए सिरे से चुनाव होंगे तो बीजेपी के खिलाफ डटमा विरोध करेंगे बीजेपी का। वो बीजेपी ने लोगों को गुमराह किया है, बीजेपी का 10 साल का कुशासन लोगों ने झेला है और बीजेपी हरियाणा से तो चली जाएगी 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो बीजेपी वायदे से मुकरी है, जैसे बाढ़ वाला वायदा किया, अभी बाढ़ का मुआवजा देंगे, अभी तक बाढ़ वाला मुआवजा नहीं दिया, लगातार लोगों को गुमराह किया बीजेपी ने। अब बीजेपी का जाने का समय आ गया और उन अफसरों को भी हम कहना चाहते हैं जो बीजेपी के छह पे लोगों पे मुकदमे दर्ज कर रहे थे, समय बदलेगा, हिसाब होगा। यदि वो सोच रहे थे भी बीजेपी उनके ये भ्रम था 400 पार वाला, वो भ्रम टूटा है। तो वो यहाँ के बहुत सारे अधिकारी हैं जो बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे थे। फतेहाबाद के अंदर जो एक मैं और बात जोड़ना चाहूँगा, जो नशे वाली घटना है, ये पुलिस की मिलीभगत से चलती है। यहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों के पास महीना जाता है। यहाँ शर्म वाली बात तो ये है कि जितने भी ये त्यौहार आते हैं, ये त्यौहार जितनी, चाहे दिवाली है चाहे होली है, ये 2 नंबर के पैसे से मनाते हैं। इनके घर मिठाई जो खर्चे हैं वो 2 नंबर के लोग पैसा देते हैं, वो पहुँचाते हैं, और जितने त्यौहार आते हैं। तो ये भी एक अचंभे वाली बात है। यहाँ तक कि जब भी कोई गणतंत्र दिवस मनाना हो, जिसके टेंट वगैरह लगते हैं, उसका खर्चा तो ये सरकार से लेते हैं, मगर वो भी किसी की जिम्मेदारी लगा देते हैं, किसी कबाड़ वाले की, किसी कोई ऐसा काम करने वाला जिस पर ये दबाव रखते हैं। तो ये बड़ा चर्चित विषय है कि गणतंत्र दिवस के जो टेंट वगैरह लगाए जाते हैं उन पर भी रेफरी कर लेते हैं यहाँ के अधिकारी। तो अब समय बदलने वाला है, आने वाले समय में बीजेपी के खिलाफ और आक्रामक होकर हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की जो नीतियाँ हैं वो देश को बर्बाद कर रही है। जितना ये दमन करेंगे, जितने मुकदमे हमारे पे दर्ज करेंगे, उतना ज़्यादा लड़ेंगे। ये आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा, बीजेपी ने जो मुकदमे हमारे पे झूठे दर्ज किए हैं उसका भुगतान इसे इन्हें करना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये 1 दर्जन विधानसभा की सीट भी जीत नहीं पाएंगे, शायद ये 1 दर्जन से नीचे जो 5-6 सीटें इनकी पहले आती थी वही स्थिति पैदा करेंगे। तो हम सब साथियों से निवेदन करेंगे कि अपनी खेती किसानी को बचाने के लिए इस तानाशाह सरकार जो हरियाणा की सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया, और उन अधिकारियों की हम निशानदेही कर रहे हैं जो अधिकारी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। रतिया का डीएसपी है जो वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो अभी जो पिलसियाँ गांव के अंदर मुकदमे दर्ज करे हैं उसकी जांच के लिए हम गए हैं। कई लोग गांव में उस दिन गांव के अंदर ही नहीं थे, बाहर गए हुए थे, उनके ऊपर भी ऐसी एक्ट लगा रखा है। वो बात करने का लिहाजा ऐसे लोगों से पेश आ रहा था जैसे उसके पास पता नहीं कितनी बड़ी पावर है। वो खुद उसे ऐसे लग रहा था कि बीजेपी जीतने वाली है। अब समय चलेगा, ऐसा प्रशासन का फेलियर मानूंगा, क्योंकि ये लोगों को चक्कर कटवाते हैं। दफ्तरों के अंदर ये राजे बने हुए हैं, ये मालिक बने हुए हैं, है नौकर है, ये मालिक का रोल अदा कर रहे हैं। डीसी ने कब दफ्तर में बैठना है, कब चले जाना, उसका कोई अता पता नहीं। लोग बाहर बैठे रहते हैं। टोहाना से कोई आदमी चल के आया, वो यहाँ वेट करके चला जाएगा, उसको पता नहीं डीसी दफ्तर में कब बैठेगा, एसपी कब मैडम मिलेगी, इसका कोई अता पता नहीं है। लोगों को परेशान किया जा रहा था, ये भी एक बड़ा कारण है। बीजेपी की नीतियाँ तो रही है, जो मार्जिन रहा हार का, इसमें इस प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनका भी जो काम करने का जो तरीका ठीक नहीं है, वो भी एक काम आया हमारे। तो हम सब साथियों से निवेदन करेंगे, जो अधिकारी अब काम नहीं कर रहे उनके दफ्तरों के गिराव की हमने रणनीति बनाई है। अभी मोर्चा लगा हुआ है। रतिया के विधायक ने चाहे हमारे ऊपर मुकदमे बनवा रखे हैं। इस तमाम मुद्दों को लेकर आने वाले समय में हम लड़ाई को बड़ी करने जा रहे हैं, और ये उठा के देखा जा सकता है कि जहाँ जहाँ हम थे, चाहे हजरावा कला के अंदर थे, चाहे नथवान के अंदर थे, कितने गाँव के मैं नाम लूँ, चाहे पिलसियाँ के अंदर थे, जहाँ बड़ी लीड से कांग्रेस जीत गई मगर बीजेपी आ रही है, वहाँ बीजेपी को कम वोट मिले हैं। जहाँ जहाँ किसान संगठनों का प्रभाव था वहाँ बीजेपी को ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये आने वाले समय में खतरे की घंटी है बीजेपी की। फतेहाबाद के साथ साथ और भी अन्य जिलों में भी जो आपका संगठन के लोग थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने बीजेपी को हराने का काम किया है, और जिस गाँव में आपका संगठन था वहाँ से बीजेपी को तरह की जा रही है। हिसार के अंदर, मैं हिसार की चर्चा इसलिए करूँ, रणजीत सिंह चौटाला जिसका सबसे ज़्यादा विरोध हमारे संगठन ने किया, क्योंकि वो जब भी गांव के अंदर जाता था वो अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहा था, वो धमका भी रहे थे। उसकी वीडियो भी आई, वो कैसे धमकाता था।
और हिसार के अंदर जो बोरिया बिस्तर गोल किया है वो किसानों ने किया, वो किसानों का विरोध के चलते रणजीत सिंह चौटाला वहाँ से हारा है। तो जहाँ जहाँ हम मजबूत थे, हमने कहा कि जहाँ जहाँ हमारी गांव में कमेटियाँ हैं वहाँ भाजपा को हमने जीतने नहीं दिया। सदलपुर के अंदर पिछली बार बीजेपी 8000 वोटों से लीड ली हुई थी, मगर इस बार शायद 350 वोटों से बीजेपी हार गई सदलपुर के अंदर। आदमपुर के अंदर हमारे संगठन का प्रभाव है, आदमपुर में बीजेपी आ रही है। और ये कांग्रेस कभी ये भी भरना पैदा कर ले, ये वोट अभी हमने मजबूरीवश देनी पड़ी है, क्योंकि हमने फैसला किया था कि जो जीतने वाला कैंडिडेट उसकी मदद की थी। ना तो हमने किसी कांग्रेस पार्टी की स्टेज साझी करी, ना किसी पार्टी से कोई चंदा लिया। हम अपने बलबूते पे हमने जो भी प्रचार किया, हमने अपने संगठन की ताकत के अनुसार अपने स्टेज भी हमने अलग रखे। हमने उनके साथ कोई साझा कार्यक्रम नहीं किया, मगर उसके बावजूद भी हमारा जो साथी था वो उनके कार्यक्रम में भी नहीं गया। जो हमारा फैसला था हमें उसे मजबूती के साथ हमने लागू किया। हमने ये फैसला किया था हम किसी भी नेता की स्टेज साझी नहीं करेंगे और ना ही हम अपनी स्टेज पे किसी नेता को बोलने देंगे। उसी दिशा में हमने काम किया। तो लोकसभा चुनाव में एक ऐलान किया था किसानों ने कि बीजेपी के नेताओं को गाँव में नहीं घुसने देंगे, वो अब भी जारी रहेगा या विधानसभा से दोबारा ऐलान किया जाएगा? देखिए, मुकदमे दर्ज कर रखे हैं 300 लोगों पे, अभी भी घेरेंगे इनको जब ये आएंगे। ये किस लिहाज से मुकदमे दर्ज कर दिए? पिलसिया गांव के जो किसान गांव में नहीं उन पे मुकदमे दर्ज करके हैं। और डीएसपी भाषा बोलता है बीजेपी की, एसएचओ सदर बीजेपी की भाषा बोलता है। ये क्या साहब क्या करेंगे जिन्होंने कानून का मजाक बना दिया? प्रशासन का काम है, जहाँ गलती उसको गलत कहो, जहाँ ठीक उसको ठीक कहो, मगर इनका विरोध भी करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम साथियों का भी धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी अपील को माना और बीजेपी के खिलाफ मतदान किया। ये सब साथियों की जीत हुई है, ना कि हम कह दें ये हमारी जीत हुई है। ये तमाम लड़ने वाले लोगों की, तमाम इंसाफ पसंद लोगों की, या फतेह सरसा लोकसभा से की नहीं, हिसार से भी जो आज हमारे साथी थे, ये जीत का जो श्रेय है आम जनता को जाता है।